हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर ऐप साथी के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं सिद्धार्थ। दोस्तों, बात आज हो रही है कि किसी बैंक के किसी कर्मचारी के खिलाफ या जिस तरीके से वो उनके कस्टमर से व्यवहार करते हैं या उनके ओवरऑल सिस्टम में आपको कुछ प्रॉब्लम नज़र आता है, तो ऐसे में आप कहां पर कंप्लेंट कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जनरली क्या होता है कि आपको किसी बैंक के कर्मचारी के खिलाफ कुछ यहाँ पर कंप्लेंट करनी है, उन्होंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है या उनके कुछ सिस्टम के खिलाफ आपको कंप्लेंट करनी है या आपके अकाउंट में आपको कुछ इरेगुलरिटीज़ दिख रही हैं, तो आप जाते हैं उस ब्रांच के मैनेजर के पास। और अगर वहाँ पर आपकी जो है वो कंप्लेंट सुनी नहीं जा रही है, तो फिर आप क्या कहेंगे कि भाई अब हम कहाँ पर जाएं। और अगर कुछ बैंक के अंदर स्टाफ ने आपके साथ बदतमीजी की हुई है, तो आप पुलिस के पास जाएंगे। पुलिस ऐसे मामलों में एफआईआर जो है वो करने से बचती है, या हो सके तो ये कहती है कि आपस में निपटा लीजिए, इसके लिए इतना बड़ा एफआईआर मत कीजिए। तो ऐसे में आप क्या कीजिएगा, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास कंप्लेंट करना। तो वो कंप्लेंट करने का तरीका क्या है, उसके ऊपर की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसी वीडियो में आपको देने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसके लिए आपको गूगल का सहारा लेना पड़ेगा। गूगल के ऊपर जाइए, यहाँ पर ये देखिए हाउ टू कंप्लेंट अबाउट बैंक स्टाफ के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आरबीआई की खुद की ये वेबसाइट है, यहाँ पर आपको जो है वो क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए, ये मैं एक सिंप्लीफाइड व्यू ले लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर बैंकिंग ओम्बड्समैन के बारे में सब कुछ लिखा गया है। व्हाट इज़ द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, तो ये आखिर क्या होता है। हु इज़ बैंकिंग ओम्बड्समैन, यानी कि बैंकिंग ओम्बड्समैन मतलब कौन अधिकारी ये होता है। द बैंकिंग ओम्बड्समैन इज अ सीनियर ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू redress customer complaints against deficiency in certain banking services covered under the grounds of complaint specified under the clause 8 of Banking Ombudsman Scheme 2006 as amended up to July 1st 2017। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बैंकिंग ओम्बड्समैन एक ऐसा आला दर्जे का अधिकारी है, एक अफसर है, जो कि आपकी सारी कंप्लेंट्स यहाँ पर बैंकिंग से रिलेटेड जो कि इस एक्ट के अंदर कवर की गई हैं, उनको रिजॉल्व करने में, उनकी तरफ एड्रेस करने में आपकी मदद करेगा या उनको एड्रेस करेगा। How many banking ombudsmen have been appointed and where are they located? As on date, 20 banking ombudsmen have been appointed with their offices located mostly in state capitals. The addresses and contact details of banking ombudsman's offices have been provided under Annex 1 of the scheme। यानी कि यहाँ पर 20 जो है वो बैंकिंग ओम्बड्समैन यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं और उनके एड्रेसेस जो है वो आपको इसी वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएंगे, जो कि आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो बाकी सारे क्वेश्चंस इसके बारे में जो है वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मैं ज़रूर आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ कंप्लेंट्स, यानी कि कौन से मामलों में आप बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास कंप्लेंट कर सकते हैं। नॉन पेमेंट और इनऑर्डिनेट डिले इन द पेमेंट और कलेक्शन ऑफ चेक्स, ड्राफ्ट्स, बिल्स एक्सेट्रा। यानी कि आपका अगर पेमेंट बैंक नहीं दे रहे हैं या पेमेंट देने में बहुत ज़्यादा डिले कर रही है या चेक, ड्राफ्ट या बिल लेने से इनकार कर रही है, तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। नॉन एक्सेप्टेंस विदाउट सफिशिएंट कॉज ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन नोट्स tendered for any purpose and for charging of commission in respect thereof। यानी कि कोई छोटे डिनोमिनेशन के नोट्स अगर आपको चाहिए, मान लीजिए 50 रुपए के नोट्स चाहिए, और वो बैंक जो है वो आपके खाते से भी आप विड्रॉल कर रहे हैं तो भी बैंक वाले दे नहीं रहे हैं और उसके लिए कुछ चार्जेस ले रहे हैं, तो उसके लिए भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। नॉन एक्सेप्टेंस विदाउट सफिशिएंट कॉज ऑफ कॉइन्स टेंडर्ड एंड फॉर चार्जिंग ऑफ कमीशन इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ। तो सेम चीज़ यहाँ पर कॉइन्स के लिए भी आप कर सकते हैं। नॉन पेमेंट और डिले इन पेमेंट ऑफ इनवर्ड रेमिटेंसेस, ये भी एक चीज़ है। फेलियर टू इशू और डिले इन इशू ऑफ ड्राफ्ट्स, पे ऑर्डर्स और बैंक चेक्स, यानी कि
पेमेंट में कुछ फेलियर हो रहा है या इशू नहीं किए जा रहे हैं आपके ड्राफ्ट्स या पे ऑर्डर्स या बैंक चेक्स को, तो फिर भी आप यहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हैं। नॉन एडहेरेंस टू प्रिस्क्राइब्ड वर्किंग आवर्स, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो प्रिस्क्राइब्ड वर्किंग आवर्स से कम आवर्स वो लोग काम कर रहे हैं और आप अगर उनके वर्किंग आवर्स में जा रहे हैं फिर भी वो आपको सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, तो भी आप यहाँ पर कंप्लेंट करा सकते हैं। फेलियर टू प्रोवाइड और डिले इन प्रोवाइडिंग अ बैंकिंग फैसिलिटी अदर देन लोन्स एंड एडवांसेस promised in writing by a bank or its direct selling agents, यानी कि लोन और एडवांस पेमेंट के अलावा और कोई ऐसी बैंकिंग सर्विसेज हैं जो कि बैंक प्रोवाइड करने में फेल कर रही है या डिले कर रही है और जिनके बारे में बैंक ने रिटर्न में दिया हुआ है कि ये सर्विसेज हम देते हैं, फिर भी अगर वो नहीं दे रहे हैं तो आप उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास। यहाँ पर देखिए, डिलेज नॉन क्रेडिट ऑफ प्रोसीड्स टू पार्टीज अकाउंट्स, नॉन पेमेंट ऑफ डिपॉजिट और नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ द रिजर्व बैंक डायरेक्टिव्स इफ एनी एप्लीकेबल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन एनी सेविंग्स करंट और अदर अकाउंट मेंटेन्ड विथ बैंक। तो यहाँ पर देखिए, अगर नॉन क्रेडिट ऑफ प्रोसीड्स टू पार्टीज, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि किसी पार्टी को क्रेडिट ना किए जाए, उसके अंदर वो डिले कर रहे हैं, नॉन पेमेंट ऑफ डिपॉजिट और नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ रिजर्व बैंक डायरेक्टिव्स, यानी कि डिपॉजिट अगर किसी खाते में डालनी है उसका पेमेंट नहीं हुआ है या पेमेंट करते वक्त रिजर्व बैंक के जो डायरेक्टिव्स हैं, जो नियम हैं, उनका यहाँ पर कुछ भी पालन नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पर जो है वो कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। Complaints from non-resident Indians having accounts in India in relation to their remittances from abroad, deposits and other bank related matters, यानी कि कोई नॉन रेसिडेंसिंग इंडियन है जो कि इंडिया के अंदर नहीं रहते हैं लेकिन उनके खाते जो है वो इंडियन बैंक्स के अंदर हैं और उनको बैंक से रिलेटेड कोई भी इश्यू आता है तो वो यहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हैं। रिफ्यूज़ल टू ओपन डिपॉजिट अकाउंट्स विदाउट एनी वैलिड रीज़न फॉर रिफ्यूज़ल, यानी कि कोई बैंक अगर आपका खाता खोलने से इनकार कर रही है किसी भी वैलिड रीज़न के बजाय, तो भी आप उसका कंप्लेंट जो है वो कर सकते हैं। लेविंग ऑफ चार्जेस विदाउट एडिक्वेट प्रायर नोटिस टू द कस्टमर, यानी कि कई बार आपने देखा होगा कि बैंक जो है वो कई तरीके के चार्जेस और पेनल्टीज़ आपसे वसूल करती है आपको कोई भी प्रायर नोटिस दिए बगैर, तो भी ये कंप्लेंट के पात्र है। लेकिन जनरली बैंक्स जो है वो इसके बारे में अपने बुकलेट के अंदर वगैरह लिख लेते हैं या आपको मैसेज करते हैं पहले, उसके बाद ही चार्जेस लिए जाते हैं। लेकिन इनकेस अगर डायरेक्ट ही चार्जेस काट लिए जाएं तो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं कंप्लेंट। नॉन एडहेरेंस टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑन ATM/डेबिट कार्ड एंड प्रीपेड कार्ड ऑपरेशंस इन इंडिया बाय द बैंक और इट्स सब्सिडियरीज, तो जो भी कोई रिजर्व बैंक के इंस्ट्रक्शंस हैं ATM और डेबिट कार्ड के बारे में या प्रीपेड कार्ड ऑपरेशंस के बारे में, उनको अगर अडहेयर नहीं किया जा रहा है यानी कि उनका पालन नहीं हो रहा है तो भी हो सकती है कंप्लेंट। और इस तरीके के बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो इसके अंदर लिखे गए हैं। आप इस वेबसाइट के ऊपर जा कर के जो है वो इन सारे मुद्दों को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इस वेबसाइट को आप देख लीजिए www.rbi.org.in, ये इनकी वेबसाइट है। यहाँ पर जाकर के आप सारे जो मुद्दे हैं जिनके अंडर कंप्लेंट की जा सकती है वो देख सकते हैं। When can one file complaint? One can file a complaint before the banking ombudsman if the reply is not received from the bank within a period of 1 month after the bank concerned has received one's complaint, or the bank rejects the complaint, or if the complainant is not satisfied with the reply given by the bank। सीधा सीधा मतलब ये कि आपको बैंक के किसी भी व्यवहार के बारे में कोई भी शिकायत है, आपने उसके बारे में बैंक को ईमेल किया है या किसी और फॉर्म में आपने कंप्लेंट वहाँ पर उन तक पहुँचाई है और 1 महीने के अंदर उन्होंने जो है वो उसका कुछ समाधान नहीं दिया है या कंप्लेंट लेने से इनकार किया है या जो कंप्लेंट का जवाब आपको दिया गया है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप सीधे जा कर के कंप्लेंट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी लिखी गई हैं
कि कौन से कंप्लेंट्स को बैंकिंग ओम्बड्समैन के द्वारा एंटरटेन नहीं किया जाएगा या कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी यहाँ पर लिखे गए हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। अब मेन चीज़ के ऊपर आते हैं। व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग द कंप्लेंट बिफोर द बैंकिंग ओम्बड्समैन? One can file a complaint with the banking ombudsman simply by writing on a plain paper. One can also file it online. तो उसके लिए उन्होंने कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए यहाँ पर जो है वो एक लिंक दी है, लेकिन वो लिंक जो है वो हाल फिलहाल ब्लॉक की गई है, वो लिंक अभी चल नहीं रही है। लेकिन दूसरा इसका रास्ता ज़रूर है, यहाँ पर आप इनको ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन जो 20 बैंकिंग ओम्बड्समैन यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, उन सभी के ईमेल और एड्रेसेस आपको इसके ऊपर क्लिक करने से मिल जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहाँ पर बैंकिंग ओम्बड्समैन नियुक्त किए गए हैं, उनकी पूरी फहरिस्त आपके सामने आ चुकी है। मैंने 20 कहा था, लेकिन इसके अंदर अभी 2 की और जो है वो बढ़ोतरी हुई है। 2 बैंकिंग ओम्बड्समैन जो है वो और बढ़ाए गए हैं। तो अहमदाबाद से लेकर के यहाँ पर थिरुवनंतपुरम तक सभी जगहों पर बैंकिंग ओम्बड्समैन की नियुक्ति की गई है। उन सभी के जो रजिस्टर्ड एड्रेस हैं और साथ ही साथ यहाँ पर ईमेल्स हैं वो आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अगर थोड़ा सा जूम कीजिएगा तो ये देखिए, क्लिक हियर टू लॉन्च कंप्लेंट की लिंक भी यहाँ पर दी गई है। तो आप चाहें तो यहाँ से भी जो है वो कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। तो इसको हम क्लिक करके देखते हैं, आई होप ये चल जाए। तो ये देखिए दोस्तों, सीधा आप आ गए हैं इनके कंप्लेंट वाले सेक्शन में। आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइल अ कंप्लेंट, ट्रैक योर कंप्लेंट, फाइल एंड अपील, ये सब कुछ यहाँ पर आपको दिख जाता है। फाइल एंड कंप्लेंट में क्लिक करेंगे तो अभी देखिए ये लोडिंग ले रहा है। ये देखिए अब ये कंप्लेंट का पूरा फॉर्म खुल गया है। टाइप ऑफ एंटिटी, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, सिस्टम पार्टिसिपेंट, तो यहाँ पर बैंक है तो बैंक सिलेक्ट कर लीजिए। मोबाइल नंबर ऑफ कंप्लेनेंट, एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ बीओ, स्टेट, इसी के साथ साथ आपका डिस्ट्रिक्ट, बैंक का नाम, और नीचे लिखा है इस कंप्लेंट रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड, येस नो। अगर येस है तो येस के ऊपर बिंदी लगाइए, नहीं है तो नो पे लगाइए। इसके बाद आता है बैंक कैटेगरी, यानी कि कौन से कैटेगरी के बैंक है वो भी दिखा देता हूँ। तो हाल फिलहाल ये ऊपर के सेक्शन भरने के बाद ये आ जाएगा अपने आप ही। तो बैंक कैटेगरी मतलब क्या है कि कोई सरकारी बैंक है या कोई प्राइवेट बैंक है या कोई ज़िला प्रशासन वाली बैंक है, ज़िला बैंक जिसे कहा जाता है, तो वैसा कोई है तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। और ऊपर जो आपको दिया गया था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह कोई है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। बैंक के ब्रांच का नाम आपको डालना है। नेम ऑफ कंप्लेनेंट, यानी कि अपना खुद का नाम डालना है। ईमेल आईडी यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, चाहे तो डाल सकते हैं, ना चाहे तो ना ही भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और आगे चलकर जो ज़रूरी डिटेल्स मांगे जाए वो आपको यहाँ पर देने हैं। उसके बाद ये कंप्लेंट जो है वो बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जाती है। उसके बाद कुछ दिनों में बैंकिंग ओम्बड्समैन इसको रिव्यू करते हैं और आप उसका एक ट्रैक भी यहाँ पर रख सकते हैं। इसको मैं क्लोज करूँ तो ये देखिए यहाँ पर आपको ट्रैक योर कंप्लेंट का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप अपने कंप्लेंट को जो है उसका स्टेटस देख सकते हैं, यानी कि आपकी कंप्लेंट देखी गई है, नहीं देखी गई है, उसके ऊपर कुछ यहाँ पर फैसला आया है या नहीं आया है, ये सारी ही चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों इतने आसानी से जो है वो आप कोई भी अगर बैंक के मामले में आपको कोई भी शिकायत है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में आप यहाँ पर कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और आपके कुछ सवाल हैं तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं।